मौलवी जैसी चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर, क्योंकि हर बाप को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ा सके। हर बेटे को इस काबिल होना चाहिए कि अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ा सके। और हर मर्द को इतना काबिल होना चाहिए कि वो जुमे का खुतबा खुद दे सके। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। आज हिंदुस्तान के अंदर, सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऐसे हालात हैं कि वो किसी को बताने लायक नहीं। लेकिन मुसलमान आज भी जालिमों के ऊपर, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इन जुल्म होने की वजह वो खुद है। जब इंसान के गुनाह, इंसान के जुल्म खुद बढ़ने लगते हैं तो उसके ऊपर अजाब आना शुरू होते हैं। एक डेटा सर्वे के हिसाब से यूपी के कुछ ऐसे शहर जो मुसलमानों की बड़ी पॉपुलेशन वाले शहर हैं, वहां के अंदर एक डेटा सामने आया कि पिछले 2000 दिनों के अंदर 2000 से ज्यादा लड़कियां अपने घर को छोड़कर भाग चुकी हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है। सारी दुनिया की जितनी भी मखलूकें हैं, सबसे ज्यादा जो अशरफ बनाई है, सबसे अच्छी जो मखलूक बनाई है, वो इंसानों को बनाया है। लेकिन आज मुसलमानों में ऐसे हालात हो गए हैं जो इंसान ऐसे काम भी नहीं कर रहे कि उनको इंसान भी कह दिया जाए। जानवरों से भी बदतर हालात हैं। एक शादीशुदा लड़की जिसकी शादी हो चुकी है बतौर पूरे इस्लामिक तरीके से, जिसका निकाह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इधर उधर मुंह मारती फिर रही है। माँ बाप को ये बात सिखानी चाहिए कि हलाल और हराम में क्या फर्क हो सकता है। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया, अपनी पहली आयत में, पहली सूरत में पहला अल्फाज फरमाया, इकरा, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। लेकिन आज मुसलमानों में सबसे ज्यादा कमी किसी चीज की है तो वो एजुकेशन की है। आज कई ऐसे गांव, कई ऐसे कस्बे हैं जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लेकिन वहां पर लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये कह दिया जाता है कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वो गलत रास्ते पर भटकेंगी। लेकिन मुझको बताइए, जितनी भी लड़कियां अपने घरों को छोड़कर चली जाती हैं, उनमें से कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें से 70% से ज्यादा ऐसे लड़कियां होंगी जो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखती होंगी। मैं कहता हूं आपको दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, आप उस पैसे को उस बच्चे के एजुकेशन में लगा दीजिए। कभी आपको वो नौबत सामने नहीं आएगी, आपको कभी वो जिलालत भरा मौका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, इंसान का काबिल होना जरूरी है। इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है। निकाह होने के बाद भी जगह जगह मुंह मारना, जगह जगह शादियां कर लेना, घर से भाग जाना, निकाह होने से पहले घर में रहकर भी घर से चले जाना, ये किसी मुसलमान की पहचान तो नहीं हो सकती। क्योंकि कोई मुसलमान हराम करने से पहले 70 बार सोचेगा, जिना करने से पहले 70 बार सोचेगा, जुआ खेलने से पहले सोचेगा, शराब पीने से पहले सोचेगा, सुअर खाने से पहले सोचेगा, इसी तरीके से घर से भागने से पहले भी सोचेगा। स्कूलों की एजुकेशन नहीं ले रहे, इस्लाम की एजुकेशन तो सीखो कम से कम। इस्लाम ने क्या बताया, निकाह का क्या तरीका है, शादी का क्या तरीका है, तलाक का क्या तरीका है, दूसरी शादी करने का क्या तरीका है, इतने तो तमीज होने चाहिए। आपका निकाह हुआ है, आप दूसरी जगह जाते हैं, आपने कोर्ट मैरिज कर ली, पहली जगह से आपका तलाक हुआ नहीं है, तो आप बताइए आप कौन से हिसाब से हलाल शादी कर रहे हैं? जब तक पहले वाला निकाह खत्म नहीं होगा, पहले जगह से जब तक तलाक नहीं होगा, दूसरी जगह निकाह ही नहीं हो सकता। और अगर आप निकाह कर ही लेंगे तो दोनों तरीके के निकाह खत्म हो गए, पहले वाला भी खत्म हो गया, दूसरे वाला भी किसी लायक नहीं बचा। और उसके बावजूद भी अगर आप दोनों जगह रह रहे हैं तो इससे ज्यादा बड़ी हराम क्या चीज हो सकती है? ऐसे मुसलमानों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।